नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपन परिवार विजय स्मार्ट स्टडी में। आज हम बताने वाले हैं अवतल दर्पण को सिद्ध करने के बारे में। हाँ, ये मैट्रिक परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है, फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। कहाँ जी? तो प्रीवियस ईयर उल्टा के। तो चलो बताते हैं। इसको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या होता है। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट जानिए। कभी पूछ देगा अवतल में, तो कभी पूछ देगा उत्तल में। तो चलिए कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अवतल कहेगा तो अवतल का देखिए तस्वीर ऐसे आप लोग बनाइएगा, जैसे कि हम बना रहे हैं इस तरह से। पहले क्या करेंगे जी, इसका तस्वीर हम बना दे रहे हैं। आप देखो क्या करना होगा, इसको बीच से एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा का क्या नाम है जी? इस रेखा का नाम कहते हैं प्रधान अक्ष, या दूसरा में क्या जी, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इसमें होता है यहाँ पे जो बिंदु, इसका नाम है पी, जिसको पोल अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। अब इससे कुछ दूरी पर होता है का जी, यानी एफ, जिसको फोकस कहते हैं। इससे कुछ दूरी पर का, यानी सी, यानी वक्रता केंद्र। अब होता है यहाँ का लास्ट में, ये होता है का जी अनंत। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसमें का होता है तो ध्यान दीजिए। अब पी से लेकर के एफ, यानी कि ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी, यानी पी से एफ, यानी ध्रुव से लेकर के फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, यानी एफ कहते हैं। यानी क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी। क्या कहते हैं बाबुआ, यानी फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिए। और फिर ध्रुव से लेकर के सी, यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, यानी त्रिज्या। क्या, कौन? वक्रता त्रिज्या, यानी पीसी, जिसे क्या पी से लेकर के सी, यानी ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं। किससे जी, यानी आर से। तो इसको कहते हैं का, यानी कि वक्रता त्रिज्या। का जी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। अब क्या है जी, इसमें और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, लिख देते हैं कौन दर्पण है, ये भी लिख देते हैं। तो ये दर्पण हो गया बबुआ क्या, यानी कि अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। इसमें याद रखने योग्य बात ये है, इसमें रखिएगा एफ, यानी फोकस दूरी इसमें क्या होता है जी, तो इसमें फोकस दूरी हो जाएगा आपको नेगेटिव। इसमें होता है यू, यू का होता है जी, यू मतलब होता है कि वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी इसमें क्या होता है जी, इसे वस्तु दूरी भी का नेगेटिव होता है। और उसके बाद का, यानी भी का होता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो ये होता है कभी क्या पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। ये वस्तु पे डिपेंड करता है कि ये वस्तु पे डिपेंड करता है कि क्या इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यू को लिख ही देते हैं का जी, इसको यू को कहेंगे का, तो वस्तु दूरी। ठीक है, अभी के का कहेंगे जी, तभी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। का हो तो प्रतिबिंब की दूरी, ये लिख दिए हमने। ठीक है, और याद रखने वाले बात क्या है जी, इसमें पी अगर जानबो तो जान लो, पी को क्या कहते हैं, पी को कहते हैं यानी ध्रुव। ठीक है, कहते हैं। अब एक और मोस्ट का है जी, यानी याद रखने योग्य, तो आर बराबर का, यानी 2f, ये भी इसमें का जी यूज होगा। अब देखिए ये बताए हमने उत्तल दर्पण को। अब बताएंगे का ये उत्तल दर्पण को कैसे पढ़ेंगे, का तस्वीर। तो उत्तल को कहेगा तो इसको ऐसे कीजिएगा, उत्तल यहाँ पे बना दे, देख लीजिए आप लोग। यानी उत्तल को कहेगा तो इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, यानी अंदर से रंगेंगे, अंदर से ऐसे ऐसे करके रंग दो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर दी। आप क्या कीजिए, इसमें भी क्या करेंगे, यानी बीच से एक रेखा खींचेंगे, जिसका क्या कहते हैं जी, का, यानी मुख्य अक्ष। इससे कुछ दूरी पर होता है एफ, यानी फोकस दूरी। इससे कुछ दूरी पर का जी, यानी क्या, तो हो जाएगा सी, यानी जिसको वक्रता केंद्र। और इससे उसको बनाए, इसको डॉट डॉट का, यानी अनंत होता है। ये दे दिए। आप देख लीजिए, इसमें भी का ही होगा पूर्ण। आप उत्तल दर्पण क्या है जी, उत्तल दर्पण। इसमें याद रखिएगा, इसमें यानी क्या फोकस दूरी क्या होता है, इसमें फोकस दूरी हो जाएगा आपको पॉजिटिव होता है। यू यानी वस्तु दूरी का, वस्तु दूरी इसमें नेगेटिव होता है। और इसमें क्या है जी, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी का होता है जी, इसमें प्रतिबिंब की दूरी होता है पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना? तो आप बताएंगे कि कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग देख लीजिए, ये याद रखिएगा। कहे कि अब हम दर्पण सूत्र सिद्ध कहाँ किए हैं, इसके बाद बताएंगे। देख लिए। चलो अब इसके बाद हम बताते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, ये तो आओ बताते हैं का, यानी दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसका का, यानी कि आरेख खींचेंगे। कैसे, तो ऐसे। अवतल दर्पण का बोल रहा है, तो अवतल दर्पण का खींच देते हैं, यानी अवतल दर्पण का कहेगा तो ऐसे कीजिएगा। सबसे पहले हम आरेख खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बना देते हैं बड़ी का, अच्छे से बना लेते हैं फिगर। ध्यान से आप लोग भी
प्रेम से बनाइएगा। ठीक है, बना दिए। आप क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यानी कि इसमें एक रेखा खींचेंगे, क्या यानी बीच से रेखा खींचते हैं। इसका नाम क्या है जी, आप लोग बताइएगा। तो इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष, या फिर क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसका नाम पी यानी ध्रुव। ऐसे कुछ दूरी पर क्या होता है, यानी होता है एफ, जिसको कहते हैं फोकस दूरी। अब इससे कुछ दूरी पर क्या हो, तो इसका होता है सी, जिसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए, अब ये होता है ये यानी जो डॉट क्या है, अननोन। यहाँ पे क्या कोई वस्तु होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये तो लिख दिए। अब देखिए ये फिगर में मान लीजिए हम किसी वस्तु को का यानी यहाँ रखते हैं का अनंत पर, यानी इस अनंत पर रखेंगे तो हम आप मान लीजिए किसी वस्तु को अनंत और का है जी वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के का जी समांतर। तो ये है मुख्य अक्ष, तो इसके समांतर बनेगा, यानी इसके समांतर। तो इसके समांतर खींच दिए। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए ना हो, तो इसका नाम दे देते हैं का जी, इसका बी और इसका का जी ए नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी कुछ नाम दे सकते हैं, इसका नाम मान लीजिए एन दे देते हैं, इसका भी दे दीजिए, इसका का यानी एम और इसका क्या एम डैश। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए कोई किरण क्या है जी, किरण दर्पण से टकराया तो कहाँ होकर गुजरेगा जी, तो वो क्या जी फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से, यानी फोकस से, तो यानी फोकस से होकर ये गुजर रहा है। ठीक है, इसको हम गुजार दीजिए। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई किरण को हम कहाँ से गुजारते हैं, तो कोई किरण को यानी कि वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। कहाँ जी, वक्रता केंद्र से। तो मान लीजिए कोई भी हम का जी किरण को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो कहाँ आके टकराया जी, वो दर्पण। मान लीजिए कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रहा और दर्पण से टकराएगा तो उसका प्रतिबिंब किधर जाएगा जी, तो इसका प्रतिबिंब जिधर का उधरे, जिधर से आया है उसी रास्ते में वो जाएगा। इसका कोई तस्वीर इधर उधर नहीं बनेगा, समझे। अब देखिए, अब कहेंगे तो हाँ, तो इसमें बताइए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो इसका प्रतिबिंब बने कहाँ जी, कहाँ पे कटा है जी लाइन, यहाँ। तो इसका तस्वीर यहाँ बना। ठीक है, अब इसका कोई नाम दे देंगे, कैसे, तो ऐसे। मान लीजिए इसका नाम क्या है जी, इसका नाम देते हैं ए, तो मान लीजिए इसको ए डैश मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं, बी डैश मान देते हैं। ठीक है, अब तो सब हमने मान दी। अब लिख देंगे का जी, कैसे कैसे इसको लिखे तो ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे माना का जी, यानी क्या माने हैं, तो एम और एम डैश का एक अवतल दर्पण है। लिखेंगे एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद क्या किए जी, यानी उसके बाद दर्पण के सामने तो लिखेंगे दर्पण के का जी, यानी दर्पण के सामने। तो दर्पण के सामने क्या है जी, यानी ए बी वस्तु क्या है जी, यानी ए बी वस्तु किस पर प्रतिबिंब बना रहा है जी, यानी ए बी वस्तु ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब, लिखिए क्या प्रतिबिंब बन रहा है या बना रहा है, यानी क्या बन रहा है। चलिए हम ये लिख दिए। अब हमें सिर क्या करना है जी, लिखते हैं इधर जगह है हो नहीं खेतों ऊपर लिखेंगे, यानी इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ जगह कम है इसलिए लिख देते हैं, यानी क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है जी, हमको यही ना सिद्ध करना है, यानी कि 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, ये सिद्ध करना है। तो देखो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं अपने का यानी त्रिभुज के तरफ, कैसे तो ऐसे देख लीजिए, आपको त्रिभुज दिखाई देता होगा का, चलेंगे हम, यानी पहला त्रिभुज इसमें और दूसरा का त्रिभुज इसमें। तो आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। तो पहला त्रिभुज का नाम ए बी सी, ये कौन त्रिभुज है जी, तो समकोण त्रिभुज है। तो चलेंगे हम का, यानी कि त्रिभुज का ए बी सी और क्या जी समरूप, और दूसरा का त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब हम कहेंगे कैसे समरूप हो गया सर जी, है देखो ध्यान दो। अब समरूप कैसे हम लिख दिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए ये ए बी सी त्रिभुज ये कैसे दिखाई दे रहा है, यानी समकोण के तरफ। और दूसरा का त्रिभुज है जी ए डैश बी डैश में, देखिए
इसमें बी भी देखिए ना जी, बी कैसे है यानी 90 डिग्री, तो पहला कोण बराबर समकोण समकोण हुआ। दूसरा कहा जी, तो दूसरा देखिए ऐसे दिया है ना, ऐसे ऐसे ओ तनी ध्यान से देखो, देखो ठीक से बता रहे हैं। दूसरा क्या दिया है जी, तो दूसरा इस तरह से दिया है यानी आमने सामने में, यानी ये दोनों भुजा का है बराबर है। कैसे पूछ गया बराबर है, तो सम्मुख कोण से, कौन कौन से बाबुआ आ सम्मुख कोण से, ये हो गया। अब तीसरा का कौन है जी, इनमें तीसरा का यानी ई भुजा, ये देखो ए डैश वाला इनमें ए ई कैसे बराबर हो जी, तो देखो तो उधर ऐसे दिया है ना ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा यानी कि एकांतर कोण से बराबर होगा। कैसे हो यानी कि एकांतर कोण से, तो कहने का मतलब तीनों एंगल बराबर हो गया, तो कौन नियम से समरूप हो जाएगा जी, यानी ए के नियम से, नहीं समझे, एंगल एंगल के नियम से ये समरूप हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिए। तो इतना क्या करें, इतना झंझट करने का जरूरत नहीं। आप चलते हम डायरेक्ट एक टॉपिक के तरफ। कैसे, तो देखो ऐसे, ये सब हमको समझ लेना, ये तो समझा दिए समरूप कैसे, तो आप इसमें लिख देंगे कैसे हो, तो ऐसे आप लिखिए। पहला त्रिभुज के इसमें क्या लिखते हैं जी, यानी लंब लिखते हैं, तो एक और लंब क्या हो जाएगा जी, यानी लंब ए बी, यानी इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा ए बी। आप लिखेंगे अगला इस त्रिभुज यानी ए डैश बी डैश वाला, ये है ना, एक और लंब क्या हो जाएगा जी, तो एक और लंब ये देखो ये ना हो जाएगा ए डैश बट्टे में यानी बी डैश, इसके बट्टा में आ जाएगा ए डैश और बट्टा में बी डैश। अब बराबर में अब क्या करेंगे, यही त्रिभुज में कोण में हो यानी ए बी सी वाला में, इसमें अब इसका आधार लेंगे, तो इसका आधार क्या है जी, यानी बी सी, तो हम इधर लिखेंगे बी सी, यानी क्या जी यहाँ पर लिखेंगे बी सी, और यानी बट्टे में आप लिखेंगे यानी इस त्रिभुज में क्या, यानी इसका आधार क्या आ जाएगा जी, तो इसका आधार देखिए, इसका आधार ये आ जाएगा बी डैश सी, तो यानी इसके बट्टे में लिखेंगे बी डैश सी। ये हो गया समीकरण पहला। समझ में आ रहा है कि नहीं जी। अब चलेंगे क्या जी, अब इसका काम तो हो गया, अब चलेंगे अगला त्रिभुज पे। कौन कौन त्रिभुज है तो देख लीजिए। अब चलेंगे तीसरा त्रिभुज इस पे और चौथा इस पे। ध्यान दीजिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या है देखिए, अब चलेंगे इस त्रिभुज का नाम क्या है जी, तो मान लीजिए हम इसी को पहले उठा लेते हैं। तो पहला त्रिभुज एगो त्रिभुज एन पी, और उसके बाद क्या है जी एफ, एन पी एफ समरूप हो जाएगा। कौन हो, एन पी एफ समरूप हो जाएगा एगो त्रिभुज का ए डैश, और दूसरा का में क्या है जी यानी बी डैश, यानी क्या हो एफ, ये हो जाएगा का जी दूसरा का त्रिभुज। आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें भी वही चलेंगे का, एक का लंब क्या है तो एनपी, यानी इसका लंब हो जाएगा एनपी। अब बट्टा में का जी यानी दूसरा का त्रिभुज के का लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा यानी ए डैश बी डैश, यानी बट्टा में हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बराबर में आप क्या लेंगे इस त्रिभुज में का जी यानी आधार, एनपीएफ में इसका आधार क्या होगा यानी पीएफ, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे पीएफ। अब बट्टे में यानी ए डैश बी डैश का आधार लेंगे इसके बट्टे में, तो इसका आधार कौन हो जाएगा जी, तो इसका आधार देख लो, नहीं ध्यान देता रहो, बी डैश एफ क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा यानी बी डैश एफ, ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समझ रहे हो कि नहीं जी। अब हम क्या करेंगे तो चलेंगे का, अब ध्यान दो, अब देखो एनपी के ध्यान से, ये एनपी ये भुजा और ये देखो ये भी भुजा, यानी क्या है बराबर है। एनपी बराबर में क्या है जी, यानी कि देखो ए बी लंबका ही देता होगा, देख रहे हो का, यानी आमने सामने दोनों बराबर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं का, इसको ऐसे एनपी की जगह पर का जी हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी और बट्टे में क्या है ए डैश और बी डैश बराबर ये जैसे का वैसे, पी एफ बट्टे में का जी यानी बी क्या है बी डैश और एफ, इसको मान लीजिए आप दूसरा समीकरण, अब इसको कर दीजिए स्वाहा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब चलेंगे जी समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पे का जी, तो समीकरण 1 और का जी यानी 2 से। समीकरण 1 और 2 में देख लीजिए कुछ कॉमन दिखाई देता होगा, देख लीजिए ये इसी ये और दूसरा का में का जी यानी पहले का में ये दोनों बराबर है, तो देखिए बराबर बराबर को हम क्या करेंगे जी नहीं लेंगे, काहे नहीं लेंगे, काहे कि विलोपन से उड़ाएंगे ना तो हट जाएगा, उसी तरह से यानी ये दोनों को नहीं लेंगे तो कौन कौन बाकी रह जाएगा जी, तो ये रह जाएगा बाकी में का यानी कि बी सी अब बट्टा में का जी यानी बी सी अब बट्टे में यानी बी डैश यानी सी, और दूसरा का के बराबर में का है जी यानी पी एफ। ठीक है, और बट्टे में का जी
पी एफ बट्टे में है यानी कि बी डैश यानी एफ। आप देखिए अब तो मैं टॉपिक यहाँ से समझने वाली बात है, आप लोग आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आप देख लीजिए अब BC, अब BC को हम कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, बड़ी सिंपल है लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है तो BC, अब B कहाँ है देख लीजिए, B यहाँ है, C यहाँ, तो एकदम सिंपल ये दिमाग लगाइए, दूसरा का दिमाग लगाने का नहीं। ऐसे एक बार हमको P से चलना है कहाँ जी B तक, एक बार P से C, तो ऐसे एक बार एक P से B यानी BC है ना, यानी BC, तो P से एक बार आना है B यानी BC के बदला में एक बार हमको लेना है P से B। अब घाटे में का यानी P से C यानी घाटे में यानी P से C, उसके बाद बट्टा है तो बट्टा है, इसको पहले घेर लेते हैं ताकि ध्यान रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके बट्टा में B डैश C कहाँ है जी, तो B डैश यहाँ है और C यहाँ है, तो एक बार कहाँ चलेंगे पहले P से यानी पहले ज्यादा दूरी पे P से चलेंगे C, तो लिखेंगे यहाँ P से यानी C, घाटे में P से B डैश, कहे कि यहाँ B डैश भी है तो P से B डैश, फिर बराबर। अब PF देखिए कहाँ जी यानी P यहाँ और F यहाँ, तो एक ही लाइन में है, इसको क्या करेंगे जैसे का वैसे P से F तो डायरेक्ट हो जाएगा ये का जी यानी PF। अब बट्टे में अब B डैश फिर F है तो B डैश कहाँ जी, B डैश यह है और F यहाँ, तो P से पहले अधिक दूरी बराबर चलेंगे हम P से यानी B डैश, P से B डैश यानी यहाँ लेंगे P से B डैश, फिर घाटे में का जी यानी P से आप F लेंगे, कहा कि B डैश तो हो गया, F भी लेना है ना, P से F लेंगे यहाँ, F है तो यह P से F। अब समझ में आई। अब देखो ध्यान से क्या हो तो ऐसे P से लेकर के B, तो P से लेकर के B को क्या कहते हैं यानी वस्तु दूरी, का हो P से B वस्तु दूरी यानी PB के मान का होते U, अभी होगा माइनस में का है कि अवतल दर्पण हो, अब एक बट्टे में आगे है क्या यानी माइनस। अब PC यानी P से C को क्या कहते हैं, P से C तक की दूरी को वो करता क्या त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम क्या R से सूचित करते हैं, लेंगे यहाँ माइनस का लेंगे जी, का है कि अवतल है। अब बट्टा में PC, तो फिर इसके बदला में क्या यानी माइनस में आ, फिर माइनस है माइनस। अब PB डैश कहाँ है जी, तो P यहाँ है, B डैश तो ये क्या है जी यानी प्रतिबिंब है, का हो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं V से, तो यहाँ पर लेंगे ये माइनस के माइनस, यहाँ लेंगे माइनस B, काहे ले रहे हैं माइनस जी, काहे कि इसका अपोजिट साइड में और ये अवतल है इसलिए। अब बराबर यानी PF, तो PF क्या हो PF यानी फोकस, तो ये हो लेंगे माइनस में, काहे कि अवतल है बट्टा में, फिर PB डैश इधर हो P और B डैश प्रतिबिंब हो, तो ये हो ले लो माइनस में V, और फिर माइनस में PF, तो PF का है यानी फोकस है, यानी फोकस को भी का लेंगे जी यानी फोकस, ये भी लेंगे हम माइनस में। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए ऐसे, यानी करेंगे तो हो जाएगा माइनस में U, माइनस में माइनस यानी प्लस में का जी यानी R, बट्टा में फिर माइनस में का हो जाएगा R, और बट्टे माइनस माइनस क्या ये प्लस में हो जाएगा V, बराबर हो जाएगा देखिए माइनस में F, और बट्टे में कितना V का V है माइनस माइनस प्लस में क्या जी यानी F। अब जैसे क्या है माइनस U है तो माइनस U लो, अब R के बदला में क्या करोगे जी, तो R के बदला में को पड़ेगा R बराबर 2F, तो R के बदला में यानी 2F यूज करो बट्टे में, फिर माइनस है तो माइनस यानी R के बदला में 2F, फिर प्लस है प्लस ये क्या है V है तो V, बराबर ध्यान दो माइनस के यानी F क्या है तो माइनस में F दो, ये माइनस में V है बट्टे में माइनस में V, आप प्लस में F है तो आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो करो ऐसे आप करो F से पहले गुना कर लो, F को करेंगे 2F से तो कितना हो जाएगा जी यानी 2F स्क्वायर, आप करो F को और V से गुना तो माइनस में F यानी V, अब बराबर अब U से करेंगे एक बार पूरा में गुना, और फिर उसके बाद 2F से ऐसे U को V से करोगे तो क्या यानी प्लस में U V, फिर माइनस U को V से करेंगे तो का जी माइनस में UF लिखो चाहे आप FU लिखो आपका मतलब, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, अब फिर आप 2F से दोनों में गुना करेंगे, और 2F को माइनस V से तो कितना माइनस में 2FV, ठीक है। उसके बाद फिर 2F से फिर F में गुना करेंगे तो कितना प्लस में यानी कितना हो जाएगा प्लस में यानी 2F स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर का हो जाएगा स्वाहा यानी कट जाएगा, अब क्या बाकी रहा तो ऐसे करो यानी माइनस में रहेगा FV, अब यहाँ देखो ये 2F भी माइनस में इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा यानी प्लस में 2FV, और कुछ है तो देखो UF क्या है जी UF है क्या माइनस में इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा
प्लस में यू एफ, तो इधर का बाकी रहा, इधर है यू भी, यू भी रहने दो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको घटा दो, 2FB में से यानी एगो चल जाएगा FB, तो कितना बचेगा, सोझे FB यानी प्लस में क्या है जी, UF बराबर इधर क्या है UV। अब देखो अब क्या नाम थोड़ा और यूज करना है, क्या देखो इसमें और 3 गो वर्ड है, का एफ है, भी है, यू है, तो अब एक काम एक और करेंगे, का तभी यूज कीजिए ऐसे, यानी कि दोनों तरफ, किधर जी, तो यानी दोनों तरफ, दोनों तरफ कौन सा वर्ड है, यू भी एफ, ये 3 वर्ड है, तो करेंगे हम, देखो कैसे कैसे, यू भी एफ से का करेंगे जी, तो यानी दोनों तरफ का, तो भाग करेंगे, भाग करें, भाग करने पर, ठीक है का जी, यानी कि दोनों तरफ यानी यू भी एफ से, कैसे कैसे, तो ऐसे अब करेंगे, एफ भी बट्टा में का जी, यू भी एफ, फिर क्या है प्लस, तो प्लस यू एफ बट्टा में का जी, यानी यू भी एफ बराबर का जी, यानी यू तो यू भी है, भी बट्टा में क्या है, यू भी एफ। अब जो कटने वाला उसको काट दो, ऊपर एफ भी है तो नीचे में एफ और भी को क्या है काट दीजिए, उसी तरह ऊपर यू एफ है तो नीचे में यू एफ कट जाएगा, उसी तरह यू भी है तो यू और भी कट जाएगा, क्या बाकी रहा जी, तो देखो ऊपर में क्या आता है, एक बट्टा में यू, फिर प्लस में ऊपर में भी का जी एक ही ना होता है, एक बट्टा में भी, फिर बराबर यानी टोटल तो एक ही ना होता है, एक बट्टा में एफ, यही तो हो गया आपका का जी, यानी ये हो गया आपका प्रूव्ड का। आज का सेशन आपको कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइएगा।